बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 नवंबर है और दिन है बुध का। आईनी बेंच बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान लड़ाई खौफनाक हद तक बढ़ जाएगी। ये बात उसी दिन से की जा रही थी जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी। मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी ये कहते रहे कि आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई, आईनी बेंच भी बन जाएगा, लेकिन आईनी पेचीदगियां अब जन्म लेंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनने वाला ये आईनी बेंच काम कैसे करेगा ये किसी को नहीं पता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनने वाले इस आईनी बेंच के पास इख्तियारात क्या हैं, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज, उन्होंने आईनी बेंच को पहला सख्त पैगाम दे दिया। पिछले चंद घंटों के अंदर मंसूर अली शाह साहब की जानिब से बड़ा धमाका कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस के दरमियान लड़ाई खतरनाक हद तक बढ़ गई है। शारा दस्तूर से एक अहम खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये बात पहले दिन से तवक्को की जा रही थी कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह और आईनी बेंच आमने सामने आएगा। पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और आईनी बेंच में शामिल वो जज साहब जो एक वक्त में मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, वो जज साहब जो मंसूर अली शाह साहब के साथ आखिरी दम तक खड़े हुए नजर आ रहे थे, हवाओं का रुख तब्दील होते ही वो जज साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आमने सामने आ गए हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान जो खौफनाक लड़ाई हुई है उसकी तफसीलात बताने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आज 12 दिन हो चुके हैं। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आईनी बेंच बना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस पिछले 12 दिन से सुबह 9:30 बजे आईनी केसेस की समाअत का आगाज करते हैं, 11:30 बजे तक वो आईनी केसेस को सुनते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारा दिन किसी और केस की समाअत नहीं होती। क्या पिछले 12 दिनों में आपने इस आईनी बेंच की जानिब से किसी केस का फैसला सुना? क्या इन 7 जजेस ने पिछले 12 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई एक केस का फैसला तहरीर किया? यानी 7 जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने पिछले 12 दिन में किसी एक केस का फैसला तहरीर नहीं किया। यहां तक नहीं, इन 7 जजेस के पास जो नॉर्मल इनके अपने केसेस हैं, यानी किसी के पास कोई टैक्स का मुकदमा है, किसी के पास कोई कत्ल का मुकदमा है, किसी के पास कोई जायदाद के तनाज़े का मसला है, हजार किस्म के मसाइल, हजार किस्म के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम शहरियों ने दायर किए हैं। इन 7 जजेस ने पिछले 12 दिन के अंदर किसी एक और केस की समाअत को अटेंड नहीं किया। इसका मतलब पिछले 12 दिन में इन 7 जजेस ने कोई काम नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, ये 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच था जिनके सामने 2 टैक्स के मुकदमात थे। उन टैक्स के मुकदमात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आईनी बेंच के हवाले से रिमार्क्स दिए थे और उन रिमार्क्स के बाद ही ये आईनी बेंच हरकत में आया था। अब चूंकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो आईनी बेंच का भी हिस्सा है और उन टैक्स के मुकदमात में भी बेंच का हिस्सा थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने आयशा मलिक साहिबा ने कहा था कि ये मुकदमात आईनी बेंच को भिजवा देने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 मुकदमात पिछले हफ्ते आईनी बेंच को भिजवा दिए, क्योंकि हर वो मुकदमा जिसमें आइन की तशरीह रिक्वायर्ड है या आईनी मामलात के हवाले से केस है, वो तमाम तर मुकदमात आईनी बेंच को जाएंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर लिखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 मुकदमात आईनी बेंच को भिजवा दिए, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो दोनों मुकदमात कल वापस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भिजवाए गए। ना सिर्फ खाली वो मुकदमात भिजवाए गए, बल्कि उन मुकदमात यानी वो जो सफ़ा या जो भी पेपर्स भिजवाए गए थे आईनी बेंच को, वो वापस जब मंसूर अली शाह साहब को किए गए तो उनके साथ एक नोट लिखकर भेजा गया कि हर केस आईनी बेंच को मत भिजवाया जाए। आईनी बेंच हर केस सुनने के लिए नहीं बैठा, आईनी बेंच को केस सोच समझ कर भिजवाएं। ये जुमला लिखा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के असल चीफ जस्टिस वही बनते हैं। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो 6 नंबर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियरिटी लिस्ट में जज बनते हैं, वो ये जुमला लिख रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज हैं।
अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का माजी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब एक वक्त में मंसूर अली शाह साहब के इर्द गिर्द हुआ करते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा जा रहे थे, पहले वो काजी साहब के करीब थे, जब काजी साहब जा रहे थे तो वो मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में नजर आते थे, क्योंकि उस टाइम तो यही तवक्को की जा रही थी कि मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जब ये खबरें आना शुरू हुई, जब बाज़गत शुरू हुई कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पावर में आ जाएंगे, उनको इख्तियार मिल जाएगा, आईनी बेंच की सरबराही मिल जाएगी, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब अपनी अदालत से निकलते और अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में चले जाते। बताने वाले ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब पिछले कई हफ्तों तक अपनी गाड़ी को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो अमीनुद्दीन खान के साथ ही आते और अमीनुद्दीन खान के साथ ही चले जाते। यानी हवाओं का रुख देखते ही मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो अपना पलटा खा लेते हैं और हर उस शख्स के करीब हो जाते हैं जिस शख्स को ताकत मिलने लगती है। अब आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, लेकिन मंसूर अली शाह को जवाब अमीनुद्दीन खान ने नहीं दिया बल्कि मोहम्मद अली मजहर ने दिया, और इस तरीके का जवाब दिया जैसे वो सीनियर प्यूनी जज को आइन पढ़ा रहे हैं कि हर केस आईनी बेंच को ना भिजवाया जाए, सोच समझ कर आईनी बेंच को केसेस भिजवाए जाएं। अगर हम इन तमाम तर केसेस को टेकअप करेंगे या सुनेंगे तो फिर बाकी केसेस को कौन सुनेगा। अब उनसे सवाल ये है कि क्या आपने पिछले 12 दिन के अंदर कोई एक केस का फैसला लिखा है, क्या किसी एक बड़े केस को टेकअप किया? यानी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हुई, उस दरखास्त को बिना सुने अदम पैरवी पर खारिज कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस आईनी बेंच के सामने सबसे बड़ा मुकदमा होना चाहिए, पिछले 12 दिन के अंदर उस आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को टेकअप नहीं किया गया। फिर मखसूस नशिस्तों वाला केस, उस केस को टेकअप नहीं किया गया। यानी कोई एक बड़ा आईनी मुकदमा इस आईनी बेंच ने टेकअप नहीं किया। मैंने 2 दिन पहले भी अपने व्लॉग में आपको यह बताया था कि 1993 के केस टेकअप किए जा रहे हैं, 1995 के केस टेकअप किए जा रहे हैं, वो केस टेकअप किए जा रहे हैं जो 70% गैर फाल हो चुके हैं। यानी उन केसेस का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है, या दरखास्त का गुजार मर चुका है, या मुद्दई मर चुका है, या जिसके ऊपर केस बनाया गया था वो जो है वो बैरून मुल्क जा चुका है। यानी वो केसेस ये आईनी बेंच सुन रहा है। और आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो जज साहिबान हैं, इनका सिर्फ जुडिशियल अलाउंस की मद में इनके एक एक जज की तनख्वाह 6-6 लाख बढ़ी है। यानी 4 लाख जिसको जुडिशियल अलाउंस मिलता था उसको अब 10 लाख रुपया मिल रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए कितनी भारी तनख्वाहें लेकर ये जज साहिबान काम क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस आईनी बेंच ने पिछले 12 दिन के अंदर कोई एक बड़ा फैसला किया हो तो मुझे आप बता दें। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने नोट लिखकर जो है वो दोनों मुकदमात वापस भिजवा दिए कि जनाब हर केस जो है वो आईनी बेंच को ना भिजवाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मैं पिछले कई दिनों से आपको अर्ज कर रहा था कि वो अब खतो खिताबत नहीं करेंगे, वो फैसले करेंगे, वो जवाब देंगे और वो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा करेंगे। अब हुआ यह कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उन दोनों मुकदमात को वापस जो है वो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भिजवा दिया, और उसके साथ जो नोट लिखा, नोट में यह लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम को तमाम तर आईनी बेंच के जजेस एक दफा पढ़ लें। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर यह लिखा गया है कि आप तमाम आईनी बेंच के जज साहिबान बाउंड हैं आईनी केसेस को सुनने के। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस ने भी आईनी मुकदमात को सुनना है तो फिर इस आईनी बेंच का क्या फायदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह आईनी बेंच खुद को इतना बाइख्तियार समझता है, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कल घी मिल्क के टैक्स के एक मुकदमे में यह भी रिमार्क्स दिए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस आईनी बेंच को इख्तियार है कि वो सो मोटो नोटिस भी ले सकते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि ये आईनी बेंच है या आईनी अदालत है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में शामिल जजेस ने खुद को एक आईनी अदालत समझ लिया। यानी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तो कोई अहमियत ही नहीं रहने दी। वैसे तो उनकी अहमियत कोई है ही नहीं। मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि उन्होंने सिर्फ अपने चैम्बर के बाहर जो है वो तख्ती लगाई हुई है चीफ जस्टिस की, अदरवाइज चीफ जस्टिस वाला इख्तियार उनके पास नहीं है। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो जस्टिस याहिया आफरीदी से भी जूनियर हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी जो जस्टिस मंसूर अली शाह से भी जूनियर हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब 6ठे नंबर के सीनियरिटी लिस्ट में जज आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि सो मोटो लेने का इख्तियार आईनी बेंच के पास है, 184 के तहत किसी भी केस को टेकअप करने का इख्तियार आईनी बेंच के पास है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी जजेस हैं उनके पास क्या इख्तियार है।
क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाकी जजेस को घर चले जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाकी जजेस को तनख्वाहें नहीं मिलनी चाहिए? तमाम तर तनख्वाहें इन्हीं 7 हीरों को दे देनी चाहिए। इनमें भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को आप निकाल दें क्योंकि वो अपराइट जज हैं, उनके हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो 6 हीरे जजेस इस आईनी बेंच के अंदर शामिल हैं, क्या उनको तमाम तर फैसिलिटीज दे देनी चाहिए? उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सारी भागदौड़ दे दें कि आप सुबह 9:30 बजे जनाब आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 11:30 बजे तक 2 घंटे काम करें और 2 घंटे काम करने के बाद आप अपने घरों में चले जाएं, तनख्वाहें आपको पूरी मिलेंगी। हजारों की तादाद में लोग रोजाना दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा रहे हैं। आप उन केसेस को ना सुने क्योंकि आपने आईनी मुकदमात सुने, और वो आईनी मुकदमात होंगे 20-20, 30-30 साल पुराने। कोई आज का मुकदमा नहीं आपने सुना क्योंकि आप लोग मसरूफ बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह हाल है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी भरपूर जवाब दिया और वो दोनों मुकदमात वापस आईनी बेंच को भिजवा दिए और साथ ये भी लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी तशरीह आप तमाम जजेस को करनी चाहिए, जिसके अंदर ये लिखा है कि कौन कौन से मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये आईनी बेंच सुनेगा। मैंने जो शुरू में बात की थी कि ये इख्तियार किसके पास है कि आईनी बेंच ये केस सुनेगा, ये केस नहीं सुनेगा, कौन सा केस आईनी होगा, कौन सा केस गैर आईनी होगा, इस आईनी बेंच का इख्तियार क्या है? ये वो तमाम सर सवालात हैं जो हुकूमत के पास भी इनके जवाबात नहीं है, क्योंकि जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट हुकूमत ने तो तैयार नहीं किया। अब जिन्होंने तैयार किया है उनसे सवालात हो नहीं सकते। जाहिर है जिन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार किया है शायद वो इतने कानूनी नहीं थे कि उनको ये समझ ही नहीं थी कि जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी, आईनी बेंच बन जाएगा, तो कितनी संगीन आईनी पेचीदगियां जन्म ले लेंगी। यानी ये आईनी पेचीदगी है ना कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज कह रहा है कि ये 2 मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा, और 6 नंबर का जज उठकर सीनियर प्यूनी जज को कह रहा है कि आप हमें आईन ना समझाएं, आप आईनी बेंच नहीं हैं, हम आईनी बेंच हैं, हर केस आईनी बेंच को ना भिजवाएं, सोच समझकर केसेस आईनी बेंच को भिजवाएं। यानी जजेस के दरमियान ये जो लड़ाई शुरू हो गई है, ये जो खतरनाक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई है, ये रुकने वाली नहीं है। वो जो तकसीम हमें काजी फायज ईसा के दौर में नजर आती थी, वो तकसीम अब खतरनाक हद तक बढ़ गई है। वो उस हद तक बढ़ गई है कि अब शायद वापस नहीं हो सकेगी, और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के उन लोगों के ऊपर आती है जिन्होंने बाय डिजाइन ये तकसीम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैदा की। अब जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ना 3 में है ना 13 में, उनका कोई अता पता नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो लड़ते जा रहे हैं। बहरहाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का माजी आपके सामने है, जिसके हवाले से मैंने आपको 2-3 खबरें बताई कि वो माजी में क्या कुछ करते रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ कैसे खड़े रहे, फिर जब हवाओं का रुख तब्दील हुआ तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ आकर खड़े हो गए। बहरहाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जो खुद को चीफ जस्टिस से ऊपर शो करने की कोशिश की और इस आईनी बेंच के इख्तियारात के हवाले से जो खुद साख्ता तशरीह की, यानी इंटरेस्टिंगली 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी इतने इख्तियारात इस आईनी बेंच को नहीं मिले जो इख्तियारात जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने खुद तशरीह करके इस आईनी बेंच को दे दिए। सो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान जो एक कशीदगी है अब वो बढ़ती जा रही है, और वो किस जगह जाकर खत्म होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब मंजर आम से गायब हैं बिल्कुल, और बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हालात ये हैं कि वो पेंडिंग केसेस जिनकी तादाद 2 हफ्ते पहले तक 59,000 पर थी वो अब 61,000 पर पहुंच चुकी है। यानी 2,000 केसेस मजीद बढ़ चुके हैं क्योंकि आईनी बेंच में शामिल 6-7 जजेस कोई काम नहीं कर रहे, वो एक केस को नहीं सुन रहे। तो जब केसेस की समाअत नहीं होगी तो केसेस की तादाद बढ़ेगी, आम लोग खवार होंगे, आम साइलिन खवार होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद कम होगा। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।